हेलो फ्रेंड्स ये जो टाइम चल रहा है और जो आने वाला टाइम है ये है एआई का। हम लोग कई बार ये डिस्कशन कर चुके हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये ना सिर्फ अभी चल रहा है बल्कि इसका बहुत ही एडवांस वर्जन हम फ्यूचर में देखेंगे और ये ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर को इम्पैक्ट करने वाला है, चाहे वो इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों, आर्किटेक्ट हों एंड चाहे वो हो सीए, सीएस, सीएमए, प्रैक्टिशनर, टैक्स कंसल्टेंट। क्योंकि एआई की मदद से आप अपनी प्रैक्टिस को ग्रो कर सकते हो और अगर आप एआई को नहीं सीखोगे तो आपकी प्रैक्टिस उतनी ही तेजी से डिक्लाइन भी कर सकती है। बिकॉज कोई प्रैक्टिशनर जो एक्सपर्ट है एआई का वो आपसे आगे निकल सकता है। बिकॉज ये टाइम है एआई का और एआई में जो सबसे ऊपर और सबसे इजी टू यूज है वो है चैट जीपीटी। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनकम टैक्स और जीएसटी के जो नोटिस आते हैं, है ना, तो उसको रिप्लाई करने में हम कैसे चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं एंड पलक झपकते ही अनबिलीवेबल रिजल्ट चैट जीपीटी देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। इससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखेंगे, अपना टाइम बचाएंगे और अपनी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं ग्रो कर सकते हैं। देखिए, चैट जीपीटी को कैसे यूज करना है इसके ऊपर हम लोग प्रॉपर वीडियो बना चुके हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे जो इनकम टैक्स के नोटिस आते हैं या जो जीएसटी में नोटिस आते हैं उनका रिप्लाई हम कैसे बना सकते हैं चैट जीपीटी से, वो भी विद इन 2 मिनट और बहुत इजी तरीके से। हमें यूज करना आना चाहिए। तो चैट जीपीटी हमारा एक तरीके से स्टाफ होता है, हम इसको एज अ स्टाफ यूज कर सकते हैं। वो कैसे, आइए मैं आपको लेके चल रहा हूँ चैट जीपीटी के ऊपर। मैंने ऑलरेडी इसको यूज किया हुआ है और मैं आपको सीधे लेके चल रहा हूँ। ये मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह की यूजर इंटरफेस आता है। आप चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो और अगर कोई अटैचमेंट आपको ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है ओके। तो अब हमें सपोज जीएसटी में कोई नोटिस आ गया और उसका रिप्लाई बनाना है। आप मुझे सही से बताओ, एक जीएसटी का नोटिस रिप्लाई बनाने में प्रॉपर लीगल वे में प्रोफेशनल तरीके से कितना टाइम लगेगा? मिनिमम मैं आपको बता रहा हूं 1 घंटा। आप पहले बनाओगे, फिर उसको कुछ गलती होगी करेक्ट करोगे, फिर लिखोगे, फिर आपको लगेगा यार ये नहीं, फिर कुछ मतलब इस तरह करते करते 1 घंटा, ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ। किसी भी नोटिस का रिप्लाई बनाने में आपको मिनिमम 1 घंटा लग जाएगा। चलिए देखते हैं चैट जीपीटी कितना टाइम लेता है। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये आ रहा है ना अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, यहां से हम लोग नोटिस को क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। तो ये एक जीएसटी का नोटिस आया था, मैं आपको इसका समरी बता देता हूं। जीएसटीआर 1 में जो सेल चली गई थी, मतलब जो टैक्सेबल वैल्यू गई थी वो गलती से ज्यादा चली गई थी। तो 3B तो सही फाइल हुआ था, जीएसटीआर 1 गलत फाइल हो गया था। जीएसटीआर 1 की जो वैल्यू है ना वो थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी। ठीक है, तो अब उसका नोटिस आ गया है और हमें रिप्लाई क्या करना है कि जीएसटीआर 1 हमसे गलती से फाइल हो गया है। हम इसको क्या इंस्ट्रक्शन देंगे कि दिस इज जीएसटी नोटिस। और हाँ, इसको आपको, अगर आपको देखिए ये एआई है, ये खुद समझ जाता है। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है ना, आप कुछ भी टाइप कर दो टूटी फूटी इंग्लिश में, ये समझ जाएगा और उस हिसाब से ये रिप्लाई कर देगा। तो दिस इज जीएसटी नोटिस, रीड इट एंड प्रिपेयर अ रिप्लाई इन अ professional manner and also add in reply that GSTR1 has been filed incorrectly by mistake। ये मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दे दिया और अब मैं करूंगा एंटर पे क्लिक। अब ये क्या करेगा, नोटिस को पढ़ेगा, नोटिस के अंदर जो भी इसका सब्जेक्ट है उसको रीड करेगा और उसी, देखिए अब ये रीडिंग डॉक्यूमेंट्स आ रहा है, उसको रीड करेगा और रीड करने के बाद एक प्रॉपर, अब आप नोट कीजिए कितना टाइम लग रहा है। देखिए अब ये यहाँ पर जिसने नोटिस बनाना स्टार्ट कर दिया है उसका रिप्लाई यहाँ पर ये बना रहा है धीरे 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 कि भाई जो नोटिस आया है उसमें जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं और हमसे ये गलती हो गई है। तो इस तरह से ये देखिए इसने नोटिस का रिप्लाई तैयार कर दिया है। अब आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाइए, ये रिप्लाई बना रहा है एंड बिलीव मी
ये रिप्लाई अगर आप खुद से बनाने बैठ जाते तो आपको 1 से 1.5 घंटा मिनिमम लग जाता, लेकिन चैट जीपीटी से आपके सामने विद इन 2 मिनट्स इसने एक प्रोफेशनल तरीके से रिप्लाई बना के ये हमें दे दिया है। अभी भी ये लिख रहा है, आइए ऊपर से आपको दिखाते हैं। तो इसने टू द असिस्टेंट कमिश्नर, जो भी नाम था, ये कह रहा है कि द डिस्क्रिपेंसी अकर्ड ड्यू टू इनएडवर्टेंट एरर व्हाइल फाइलिंग GSTR1 फॉर द मंथ ऑफ जून wherein an incorrect tax value was reported instead of correct value. This was purely unintentional and resulted from the clerical mistake. ये कह रहा है भाई हमसे गलती हो गई थी, हमने गलती से जो है वो गलत GST रिटर्न फाइल कर दिया था, उस गलती को हमने अक्टूबर के रिटर्न में सही भी कर लिया है। अच्छा, फिर आखिर में लिखिए रिक्वेस्ट सपोर्टिंग एविडेंस। सपोर्टिंग एविडेंस में क्या क्या आ जाएगा? GSTR1, 3B, टैक्स इनवॉइस और कोई डॉक्यूमेंट्स है वो, और फिर रिक्वेस्ट आ जाएगा कि भाई मेरे इस रिस्पॉन्स को आप एक्सेप्ट करिए और ये जो प्रोसीडिंग है इसको आप क्लोज कर दीजिए। प्रॉपर लीगल प्रोविजन इन केस लॉ, अब आप देख रहे हो ना, केस लॉ प्रोविजन, ये सारी चीजें देने के बाद लास्ट में इसने पूरा रिप्लाई बना दिया है। अब आपको क्या करना है? कॉपी करना है, इसको आप वर्ड पे पेस्ट कर लीजिए। हाँ, अब क्योंकि ये AI है तो आप 100% रिलाई मत करिए, इसको आप कॉपी पेस्ट करने के बाद लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि इसमें आपको कुछ चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। लेकिन आप देखिए अनबिलीवेबल रिजल्ट है। जिस काम को करने में 1 घंटा लग सकता था वो इसने 2 मिनट में कर। अच्छा, एक नोटिस और आया हुआ है, सेक्शन 148 का आया हुआ है, उसको भी यहां से हम लोग अपलोड करते हैं। ये इनकम टैक्स का नोटिस है, 148 का इनकम टैक्स का नोटिस आया हुआ है कि भाई आपने कैश डिपॉजिट कर दिया है। डिपार्टमेंट का कहना है कि आपने कैश डिपॉजिट कर दिया है। हम कह रहे हैं कि कैश नहीं, बैंक में हमने डिपॉजिट करा है। तो इसको भी हम लोग करेंगे कि दिस इज इनकम टैक्स नोटिस under section 148. read it and prepare a suitable legal reply and also add in reply that 7 lakh has been deposited in bank and not in cash तो जो डिपार्टमेंट कह रहा है कि भाई आपने 7 लाख रुपए कैश दे दिया है, तो हमने रिप्लाई में ये लिख दिया कि भाई 7 लाख कैश नहीं दिया है, बैंक के थ्रू दिया है। अब ये क्या करेगा? नोटिस को पढ़ेगा, मतलब 10-20 सेकंड नोटिस को पढ़ेगा, और नोटिस को पढ़ने के बाद ये आपके हिसाब से जो आपने क्या आउटपुट दिया है कि भाई मैंने कैश में नहीं बैंक में दिया है, वो उसको ध्यान में रखते हुए उसका रिप्लाई तैयार करेगा। आपको अब बस क्या करना है, टाइमर लगाइए और देखिए कितना टाइम ले रहा है। मुश्किल से 1 से 2 मिनट के अंदर। आप देखिए इनकम टैक्स का जो नोटिस होता है 148 का, ये सबसे ज्यादा डेंजर होता है, बिकॉज ये डिटेल का असेसमेंट होता है, स्क्रूटनी असेसमेंट नहीं है, इनकम स्केप असेसमेंट होता है ये डिटेल का। इसको अगर आपको रिप्लाई बनाना है ना, तो आपको कम से कम 2 से 3 घंटा चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर गलती से कुछ ऊपर नीचे हो गया तो भैया हैवी पेनाल्टी भी लग सकती है। अब वो ये जो रिप्लाई ये देके तैयार कर रहा है कि भाई जो 7 लाख रुपए है वो पेमेंट किया गया है बैंक के थ्रू, बैंकिंग चैनल के थ्रू करा गया है, तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अनअकाउंटेड कैश ट्रांजैक्शन। उसके बाद देखिए इसने केस लॉ का भी रेफरेंस दे दिया है कि भाई इस केस लॉ जो भी बात हम कह रहे हैं उसके सपोर्टिंग में जितने केस लॉ हैं वो भी इसने दे दिए हैं। अब आप इमेजिन करो, जो लोग टैक्स नोटिस का रिप्लाई बनाते हैं वो रिलेट कर पाएंगे कि केस लॉ को ढूंढने में ही अच्छा खासा टाइम कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि आपको पहले केस लॉस देखने हैं, उसमें से आपको फिर क्या करना है, छांटना होगा कि आपके लिए कौन सा रिलेवेंट है। तो इन चीज़ों में अच्छा खासा टाइम चला जाता है। अब इसमें क्या किया है, आपसे रिलेवेंट केस लॉज वगैरह यहाँ पर दे दिए हैं, रिक्वेस्ट, अंडरटेकिंग, सारी चीज़ें। अब आपको क्या करना है, यहाँ इसको भी आप कॉपी पेस्ट करके फिर अगर आपको कोई फर्दर चेंज करना है आप चेंज भी कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको ये रिप्लाई समझ में नहीं आ रहा है तो आप मैसेज कर सकते हो कि भाई मोर
लीगल एंड प्रोफेशनल रिप्लाई इन डिटेल। अगर आपको लग रहा है ये जो रिप्लाई है ये मतलब नहीं सही है, ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप उसको कह सकते हो भाई और ज़्यादा लीगल वे में, और ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से, और डिटेल में रिप्लाई बनाओ, मुझे रिप्लाई अच्छा नहीं लगा। तो अब देखिए आपने कहा और ये शुरू हो गया। इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो चैट जीपीटी है ना, ये आपका स्टाफ है। आप अपने स्टाफ को कितना पैसा पे करते हो? 8,000, 10,000, 15,000, 20,000, जो भी पे करते हो, ठीक है। यहाँ पर अभी तो फिलहाल चैट जीपीटी फ्री है, ठीक है, अभी फ्री है, आगे चल के हो सकता है पेड हो जाए। हालांकि चैट जीपीटी के 2 वर्जन है, एक तो फ्री है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये फ्री वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो इसका पेड वर्जन ले सकते हो, जिसकी कॉस्ट मंथली आती है 2 से 2,500, सिर्फ 2 से 2,500। और फ्री में क्या होगा सर? फ्री में जो है आप दिन भर में 2 या 3 अटैचमेंट ही अपलोड कर सकते हो। हाँ, रिप्लाई आप चाहो कितना भी बनवा लो, लेकिन अटैचमेंट कितने अपलोड कर पाओगे? 2 से 3। अगर आप अनलिमिटेड काम करना चाहते हो तो आप इसका पेड वर्जन भी ले सकते हो। ये देखिए इसने और ज़्यादा डिटेल में, ऊपर इसने क्या किया था, 2 केस लॉ दिए थे, यहाँ पर ये देखिए 3 केस लॉ यहाँ पे इसने दे दिया है, और ज़्यादा डिटेल में अब ये रिप्लाई बना रहा है। अगर आप अपने स्टाफ से भी बोलोगे ना कि जाओ और अच्छे से रिप्लाई बना के लाओ, तो वो भी 1 घंटा ले लेगा। लेकिन चैट जीपीटी बिना टाइम वेस्ट करे आपको आपका रिप्लाई बना के दे रहा है। और ये तो मैं जो आपको बता रहा हूं ना, ये तो एक बेसिक चीज है जो आप चैट जीपीटी से कर सकते हो। अगर आपको रेंट एग्रीमेंट बनाना है वो ये बना देगा, आपको पार्टनरशिप डीड बनानी है वो ये बना देगा, कैसा भी जीएसटी इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए उसका रिप्लाई ये बना के आपको दे देगा, आपको कोई फॉर्मेट बनाना है फॉर्मेट बना के दे देगा, कोई इमेज आपको बनानी है वो आपको बना के दे देगा। मतलब भाई साहब ये जादूगर है, जादूगर। इसका अगर आप यूज़ करना सीख गए ना, तो फिर आपको अपनी प्रैक्टिस ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। एंड आपको आज के टाइम में चैट जीपीटी आना ही चाहिए। आप सीखिए इसको, इसके ऊपर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आने वाला फ्यूचर यही है। अगर आप इसके साथ नहीं चलोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपकी प्रैक्टिस, और मैं सिर्फ अपने टैक्स कंसल्टेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी फील्ड में अगर आप एआई को नहीं समझोगे तो आप बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे। कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया था उन लोगों के लिए जो चैट जीपीटी को नहीं जानते हैं और ये नहीं जानते कैसे यूज़ करना है। तो ये वीडियो था आपके लिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक्स हम लोग लाते रहते हैं। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।